ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट क्लास में हमने कैनवा मैजिक स्टूडियो स्टार्ट किया था, जिसमें कैनवा के जो फीचर्स हैं न्यू मैजिक से रिलेटेड हम उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। और हमने तीन जो है उसमें फीचर्स देखे थे, जिसमें हमारे पास मैजिक राइट, इसके अलावा मैजिक स्विच के अंदर हमने ट्रांसलेट देखा था कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक इमेज को। आज हम मजीद जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कैनवा के अंदर जो मैजिक स्टूडियो है, पर्टिकुलर मैजिक ये स्टूडियो है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उसमें आज जो हम देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे मैजिक डिजाइन से। मैजिक डिजाइन में तीन तरह के हमारे पास यहाँ पे मैजिक फीचर्स हैं। एक है मैजिक डिजाइन फॉर इमेज या फॉर टेम्पलेट, सेकंड है हमारे पास मैजिक डिजाइन फॉर वीडियो, और थर्ड है मैजिक डिजाइन फॉर प्रेजेंटेशन। यानी कि इसमें अगेन एआई फीचर इंक्लूडेड है, यानी कि आप उसको कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देकर जो है वो तीन चीजें क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज, वीडियो, और सेकंड चीज, थर्ड वन है प्रेजेंटेशन। तो किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, किस तरीके से हम इसको सर्च आउट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोगों को वॉइस आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं स्टार्ट करूं। ओके, डन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैजिक डिजाइन से रिलेटेड। मैजिक डिजाइन को आपने एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक विंडो अवेलेबल है होम स्क्रीन पर। अगर आप देखें तो हमारे पास ये होम स्क्रीन है। होता ये था कि हम अगर लेट सपोज कोई टेम्पलेट सर्च करते थे, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर हमने सर्च करने, हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी चीज तो वो टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक से रिलेटेड कुछ, या मैं फर्दर कोई चीज सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को कुछ भी सर्च करना था शूज से रिलेटेड या कुछ भी आप सर्च करते, तो होता ये था कि आप यहाँ पे जब सर्च करते थे तो उससे रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाते थे बहुत सारे। ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज पोस्ट करनी है, आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है, तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाते थे। ऐसा ही है। ठीक है, अब है क्या बेसिकली, अब ये है कि आप, क्योंकि ये टेम्पलेट तो बहुत सारे अवेलेबल है ना, आप पर्टिकुलरली कस्टमाइज टेम्पलेट यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, हम यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज 5+ वर्ड टू डिस्क्राइब योर डिजाइन। यानी कि आप यहाँ पे अपने डिजाइन को मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो आपको कस्टमाइज टेम्पलेट दे देगा जो कि आप यूज कर सकते हैं। आपको इसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट करना है, आपने इसको सबसे पहले तो बताना है कि बेसिकली व्हाट मीन आप क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी डिजाइन करनी है, मुझे फेसबुक की पोस्ट डिजाइन करनी है, मुझे A4 साइज का पॉम्फलेट डिजाइन करना है, फ्लायर डिजाइन करना है। तो आप इसको बताएं कि आप क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं, फिर आप उसको ये बताएं कि आप बेसिकली क्यों डिजाइन करना चाह रहे हैं और कहाँ डिजाइन करना चाह रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या जो भी है बेसिकली। तो अगर मैं उसको बोलूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शूज हटा देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, क्योंकि शूज ऑलरेडी नीचे आ रहा है ताकि डिफरेंट हो जाए। टू प्रोमोट फीमेल वॉच। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, फेसबुक स्क्वायर पोस्ट टू प्रोमोट फीमेल वॉच ब्रांड। ठीक है, तो मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अब ये मुझे क्या करेगा, मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली, मेरी जो मैंने इसको बताया है कि भाई मुझे एक फेसबुक की स्क्वायर पोस्ट चाहिए जिसमें मैं प्रमोट करूंगा फीमेल वॉच के ब्रांड को। ठीक है ना, तो मैं इसको ये एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा क्या रिजल्ट देता है मुझे। यानी कि मैं सर्च रिजल्ट पर ही इसको क्या करके दे रहा हूँ, उसको मैं कमांड दे रहा हूँ। अब देखें, ये तो वही टेम्पलेट्स अवेलेबल है हमारे पास जो हमारे पास आते हैं, 9,03,444 टेम्पलेट वाले। बट अगर आप इधर गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ मैजिक डिजाइन का एक ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपके लिए वो क्रिएट कर रहा है डिजाइन। अभी ये थोड़ी देर में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये देखें, ये डिजाइन क्रिएट हो रहा है, ये डिजाइन क्रिएट हो रहा है। आप
आपको वेट करना है, जैसे ये डिजाइन क्रिएट कर लेगा। एक कस्टमाइज डिजाइन है जो कि आपके लिए स्पेशल क्रिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर गिवन प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये एक फीचर है जो कि अभी आप देखिएगा किस तरीके से रिजल्ट देगा। मैंने जो ऊपर बात कही है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, चेक कर लेते हैं। अभी ये बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन क्या होता है कि आप जो है बेसिकली टेस्टिंग फेज पर है अभी। अब मैंने जो ऊपर बात कही थी उसके अकॉर्डिंगली इसने मुझे डिजाइन दे दिए। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। अब इसने कॉपीराइटिंग भी कर लिया। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास यहाँ पर वो हेडलाइन देखें। अब एक चीज जब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल माइंड में ब्लैंक होते हैं। ब्लैंक होते हैं यानी कि आपको कुछ चीज प्रमोट करनी है, आपको आइडिया नहीं, हेडिंग क्या डालूंगा, फोटो किस तरह से लूंगा, पोस्ट कैसे बनाऊंगा। आप टेम्पलेट ढूंढते हैं और फिर टेम्पलेट को आप एडिट करते हैं। तो इसका फायदा ये कि रेडीमेड टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा, आपको आइडियाज भी दे देगा हेडिंग के, और फिर आप उसमें कलर चेंज करना चाहें, मीडिया चेंज करना चाहें, आप चेंज कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस फीचर को? इस फीचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये इससे पहले था फीचर। इससे पहले क्या था, टेम्पलेट्स अवेलेबल थे, उस टेम्पलेट को आप चेंज कर देते। पर ये कस्टमाइज डिजाइन है, आप जितना उसको प्रॉम्प्ट क्लियर देंगे वो उस अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन बना देगा। ऐसे ही है बिल्कुल। आप यहाँ पर ऊपर डिटेल अब देखें, इसने मुझे मल्टीपल डिजाइन दिया। हालांकि मैंने उसको बोला कि फेसबुक स्क्वायर पोस्ट, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग वर्जन पर है, तो उसने जो जो समझ आया उसने उसने जवाब दे दिया। अब देखें यहाँ पर उसने फर्स्ट देखें यूट्यूब थंबनेल भी दे दिया, इसके अलावा एक वीडियो भी दे दी, स्टोरी भी दे दी, थंबनेल फिर दे दिया, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये मेरे काम की हो सकती है, ये साइज इंस्टाग्राम पोस्ट। इसके अलावा योर स्टोरी इस साइज का भी दे दिया, फेसबुक कवर के साइज का भी दे दिया, इंस्टाग्राम के साइज, यानी कि इसने मल्टीपल साइज दे दिए। अब मुझे जो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली चीज चाहिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस टेम्पलेट को और इसको फर्दर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने इस ऑप्शन को कहाँ से रेस किया है। ठीक है, अच्छा पहले मुझे बताएं कि ये इसका फंक्शन समझ आया, इसको यूज कैसे किया, मैं दोबारा बताया था। इसका फंक्शन समझ आया? फंक्शन क्या है? नो प्रॉब्लम वासित, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बट इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि इससे आप कस्टमाइज टेम्पलेट, इसे हम कह सकते हैं कस्टमाइज टेम्पलेट फॉर योर डिजाइन। ठीक है, जो आपका डिजाइन है उससे रिलेटेड आप कस्टमाइज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपके पास, मैं एक और बार ओपन कर लेता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। मैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया वो दोबारा काइंडली देख लीजिए, अगेन ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप लोग जब कैनवा को ओपन करते हैं, कैनवा को आप यूज करने के लिए आप कैनवा को प्ले करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर फ्रंट में लिखा हुआ है यूज 5 वर्ड टू डिस्क्राइब योर डिजाइन। दिस इज वेयर फ्रॉम वी कैन यूज, इसे कहेंगे मैजिक डिजाइन। ये क्या फीचर है कैनवा का? मैजिक डिजाइन। इससे पहले यहाँ पे हम सर्च करते थे फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, ऐसे ही है। राइट, आई एम राइट, एम आई राइट? ऐसे ही है ना? बट अब यहाँ पर आपके पास फीचर है। देखिए अगर मैं माउस को कर रहा हूँ, ये देखिए माउस में यूज कर रहा हूँ, तो देखिए माउस के पास क्या हो रहा है, मैजिक। इसका मतलब कैनवा में अब एक फीचर आ गया जिसे हम कहेंगे मैजिक। तो अगर आपको मैजिक डिजाइन करना है तो आपने यहाँ पर अब टेम्पलेट नहीं लिखना, आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ पे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको, आप फेसबुक पोस्ट, आप बोल दो या क्रिएट बोल दो, क्रिएट फेसबुक पोस्ट टू प्रोमोट। ठीक है भाई, क्रिएट फेसबुक पोस्ट टू प्रोमोट अ न्यू पेयर ऑफ फीमेल शूज। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, ये प्रॉम्प्ट दिया, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। यस, सवाल ये है कि इज दिस फॉर प्रो और फ्री वर्जन? ये बेसिकली प्रो वर्जन के लिए है। लाइक लेट सपोज जिनके पास प्रो वर्जन है, या जो मैंने आप लोगों को एजुकेशन अकाउंट दिया हुआ है,
उस वर्जन पर ये काम करेगा। फ्री वर्जन पर इसके लिमिटेड ट्रायल्स हैं। लिमिटेड ट्रायल का मतलब 10 ट्रायल लिमिटेड होंगे या जितने भी लिमिटेड ट्रायल हैं जो आप लोगों के पास कैनवा अवेलेबल है, आप लोग उसमें यूजर यानी कि यूजर फ्रेंडली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जो मेरे पास स्क्रीन है सेम आप लोगों के पास कैनवा है, आप लोग यूज कर सकते हैं। राइट, देखिए भाई आपके सामने मैंने ऊपर कमांड दी, क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट टू प्रोमोट लेडीज शूज, फीमेल शूज। अब देखिए आपके सामने, इंट्रोड्यूस आवर न्यूएस्ट पेयर ऑफ शू डिजाइन फॉर वुमेन हु वांट टू स्टैंड। अब ये पिक्चर भी यूज कर रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, एक डिजाइन भी दे रहा है। फीमेल का डिजाइन है पिंक, आपको उसने वो पूरा एक थीम बनाकर दे दिया। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे और डिजाइन देखने, ये देख लें, ये अच्छा है, ये अच्छा है। यानी कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से आइडियाज को देने और कैनवा ने आपको कस्टमाइज टेम्पलेट दे देना है भाई। अच्छा लगा ये फीचर? ये देखें, ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त है। ये देखें, ये बहुत जबरदस्त। ऊपर हेडिंग भी आ रही है ऊपर। अब आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पिक्चर भी चेंज करनी है। अब देखें एक और फीचर देखिए, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मीडिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीडिया। और आपके पास अगर लेट सपोज क्लाइंट ने आपको शूज की या मीडिया पिक्चर दी हुई है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ टेक्सल्स पे, मैं यहाँ लिखता हूँ शूज। एग्जाम्पल देने लगा हूं आपको किस तरीके से इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। ये शूज ले लेता हूँ, ये शूज है लेडीज शूज। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। टेस्ट टेस्ट करते हैं, आप लोगों के सामने मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसको मजीद कस्टमाइज करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर मेरे क्लाइंट ने मुझे दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं क्लाइंट ने पिक्चर दी है, कहा है कि ये पिक्चर आपने डालनी है। तो आपने मीडिया पे जाना है और यहाँ पे जाके ड्रॉप फाइल कर देनी है ये पिक्चर। तो वो जो अब डिजाइन है, जो कैनवा डिजाइन क्रिएट करे वो अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर क्रिएट कर देगा। है ना कमाल की बात? अगर ऐसा हो जाए तो क्या कमाल है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। वो जो आइडियाज दे देगा उसमें पिक्चर वही रखेगा जो आपको चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं क्या करता है। मैंने कहा था ना आपको हर चीज नहीं सिखाऊंगा, आप लोगों के लिए मैंने खुद स्टडी किया और फिर मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज लेकर आया हूँ। तो क्योंकि ये क्रिएट करता है खुद से, ऑटोमेटेड क्रिएट कर सकता है। वाह जबरदस्त, ये देख लें भाई कैसा है, स्टेप अप योर शू गेम। कैसा जबरदस्त है मुझे बताएं, वीआईपी है। ठीक हो गया। ये देखें पिक्चर उसने ऑटो आपकी कस्टमाइज पिक्चर यूज करी, ये वाला देखें डिजाइन, ये डिजाइन देखें, ये डिजाइन देखें। आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, इसको ओपन कर लें। इट डिपेंड्स बासित, इट डिपेंड्स। जो उसने कस्टमाइज टेम्पलेट दिए हैं हमें उसके अकॉर्डिंगली हम पिक्चर यूज कर सकते हैं। हम इसको मजीद टेम्पलेट को चेंज करना चाहें वो हमारी मर्जी है। कैनवा हमें जो है वो आइडिया दे रहा है। अगर हम प्रॉम्प्ट में इस तरीके से लिखें कि यूज टू पिक्चर, यानी कि प्रॉम्प्ट डिपेंड करता है। ये जो मैंने कैनवा को प्रॉम्प्ट दिया था ये उस पर डिपेंड करता है। मैंने प्रॉम्प्ट सिंपल सा दिया था तो कैनवा ने उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर दिया। अब मुझे कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यानी कि इसको मैं और टोटली क्या कर सकता हूँ, टोटली चेंज कर सकता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि कैनवा ने जो दे दिया वही चलाना है, नहीं, आप इसको चेंज करें। आपको हेल्प मिल गई ना। आपको आइडिया नहीं आ रहा है करूं तो करूं क्या, क्लाइंट ने काम दिया समझ नहीं आ रहा, तो भाई आप चेंज कर दें, थीम चेंज कर दें पूरा। हेल्प तो मिल गई ना, यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप, ये क्या फीचर था, इस फीचर का नाम था मैजिक डिजाइन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा होगा। हम ठीक है, तो हम मजीद सेकंड फीचर की तरफ जा रहे हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग इसको रिपीट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। कैसे समझ आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इस फीचर को यूज करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से
सेकंड ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें यूज 5+ वर्ड टू डिस्क्राइब, यहाँ पर भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ भी आप लिखें यहाँ पे, इंस्टाग्राम स्टोरी फॉर शूज, लेडीज शूज, आप इसको कमांड दे दें, वो यहाँ पर भी दे देगा आपको। ये देखें नीचे आ गए, क्लियर है। आपने ऊपर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट देंगे तो नीचे आपको आइडिया दे देगा वो, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम सेकंड इसका फीचर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो है मैजिक डिजाइन फॉर वीडियोस। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया वो मैजिक डिजाइन फॉर टेम्पलेट्स था। ठीक है, यहाँ पर आप, हाँ उसने बोला 5+ वर्ड, एटलीस्ट 5 वर्ड्स होने चाहिए। देखें, यूज 5+ वर्ड्स का मतलब है कम से कम 5 वर्ड्स दोगे कैनवा को तो कैनवा अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कहना क्या चाहते हो। यानी कि उसमें मेन मेन चीजें क्या बतानी है, आपने उसको बताना है प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, थंबनेल वगैरह ये बता दिया। फिर उसके बाद आपने उसको बता दिया कि क्या ब्रांड है, किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हो, कहाँ प्रमोट करना चाह रहे हो, ये कुछ बातें आप डिस्क्राइब करोगे। कलर बता दो कि ब्लू कलर हो, येलो कलर हो, तो आपके 5 वर्ड हो ही जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसको एक वर्ड दो, शूज, क्या शूज, रेड, क्या रेड, उसको डिस्क्राइब करो तब वो जाके अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर है। तो ये एक टिप है छोटी सी जो आपने नोट करनी, कम से कम 5 वर्ड से ज्यादा होने चाहिए। साइमा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, ये सारे आप लोगों के पास जो कैनवा अवेलेबल है उसमें अवेलेबल है, आप लोग यूज कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आप लोगों के पास जो कैनवा है वही मेरे पास कैनवा है, तो जो मेरे पास कैनवा है वो आपके पास कैनवा है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं सवाल साथ साथ ले रहा हूँ। बासित का सवाल है, वांट टू क्रिएट लोगो, लेट्स चेक। आप लोगों के सामने चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। क्रिएट अ लोगो फॉर फूड, फूड रेस्टोरेंट, फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट, क्रिएट। साइमा नो प्रॉब्लम, आप मुझसे ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम इसको क्लास को कंटिन्यू करते हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्रिएट आ, लोगो के टाइप बता देते हैं इसको। चले फिलहाल फिलहाल लोगो लिख रहा हूँ, क्रिएट आ लोगो फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ठीक है, उसने लोगो तो क्रिएट नहीं किया पर समहाउ उसने आइडियाज दिए हैं जो कि पोस्ट से रिलेटेड दिए हैं। तो अभी इस टेस्टिंग फेज पर है, आप लोग कैनवा को फीडबैक दे सकते हैं, काइंडली इसमें लोगो का फीचर भी दे दें। तो इसने पोस्ट जनरेट करके दिया, डिजाइन जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो ये डिजाइन इमेज क्रिएट करके दे रहा है आपको, टेम्पलेट करके क्रिएट करके दे रहा है। तो हमने इससे अंडरस्टैंड किया कि लोगो नहीं क्रिएट कर रहा, पोस्ट टेम्पलेट क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि इससे हम लोग जो हेल्प ले सकते हैं अभी तक वो, इनशाला फ्यूचर में हो सकता है कि कैनवा लोगो का फीचर भी ले आए अपने अंदर, बट अपडेट कर रहा है। अभी हम लोग इससे पोस्ट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। डन हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड फीचर की तरफ जा रहे हैं, मैं दोबारा जा रहा हूँ होम पे। सेकंड फीचर है जो रिलेटेड ही है, इसी फीचर के अंदर ही है। मैं अभी बात कर रहा हूँ मैजिक डिजाइन की। तो मैजिक डिजाइन में पहला फीचर था कि हाउ टू क्रिएट मैजिक टेम्पलेट डिजाइन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मैजिक फॉर वीडियोस। ठीक है, मैजिक डिजाइन फॉर वीडियोस। उसके लिए आपको जाना है वीडियोस के अंदर, उसके लिए आपको जाना है वीडियोस के अंदर, कोई भी वीडियो ओपन कर लेना है। मोबाइल के लिए बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर के लिए बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल के लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप मोबाइल के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन याद रहे, बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप लोग स्टोरीज, रील्स, आप लोग 1 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, 1 मिनट में आप अपने लिए एक रील क्रिएट कर सकते हैं
30 सेकंड की, 20 सेकंड की, 1 मिनट्स की, जितना मैटर देंगे उतना क्रिएट कर देगा। तो अभी आप लोग सिर्फ सुनिए बातें, और जब आप बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, बासित ने एक प्रॉम्प्ट दी है, मेक अ वीडियो ऑफ कायदे आजम टॉम फॉर रील्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, कायदे आजम का कोई कोट ले लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एक इंटरेस्टिंग हो ना, देखते हैं जरा। कायदे आजम का कोई कोट बता दें, कायदे आजम का कोई कोट। मैं चाह रहा हूँ कि कोट के सिनेरियो पे वो बना दे, या मैं कोई कोट, मैं चले मैं खुद से कोई कोट दे देता हूँ इसको। अभी आपके सामने क्रिएट करूंगा, जो भी क्रिएट करूंगा, मुझे नहीं आइडिया किस तरीके से क्रिएट करेगा ये, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया, अभी हम फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जाना है वीडियो के फीचर में। वीडियो के फीचर में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जनरेट वीडियो इंस्टेंटली। जनरेट वीडियो इंस्टेंटली, ये फीचर है, आपने इसको प्ले कर देना है। जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपके सामने ये बोलेगा सिलेक्ट एटलीस्ट 3 फाइल्स टू ऐड टू योर वीडियो। कह रहा है कम से कम 3 फाइल सिलेक्ट करो अपनी वीडियो में ऐड करने के लिए, कम से कम 3 फाइल। ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, ज्यादा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 10, 10 की लिमिट है। तो आप 10 फाइल्स इसमें अपलोड कर सकते हैं। डन है, यानी कि कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10। तो मैं अभी फिलहाल 1 2 3 4 ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अगर कोई और फाइल आपको कुछ और डाउनलोड करना है तो आप पैक्सल्स पे जाएं, या कैनवा से भी आप कर सकते हैं, पैक्सल पे कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, मुझे कोट याद आ रहा है, उस कोट के मुताबिक। अच्छा, याद रहे, देखिए जब आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो के रिलेटेड आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि वीडियो में आपने क्या इमेजेस यूज करनी है। तो उसको आपने थोड़ा बहुत मैटर देना है, ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो बिल्कुल ही जीरो से कर रहा होगा। वो डिफरेंट और भी एप्लीकेशन होती है, इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपने उसको कुछ आइडियाज देने हैं ताकि वो आपकी वीडियो क्रिएट कर सके। तो हम आइडियाज ले लेते हैं, ऐसे मैं मेरे जहन में कोट आ रहा है, उसके लिए मुझे सक्सेस चाहिए था, सक्सेस या हार्ड वर्क लिख लेता हूँ। स्ट्रगल, 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा क्रिएट करता हूँ मजे की। ये एक फोटो सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फोटो सेव करने के लिए आप पेक्सल्स को यूज कर सकते हैं, कैनवा के अंदर भी आप फोटो डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं। पर फोटो पहले आपके पास होनी चाहिए इसके लिए, जो आपके सामने आ रहा है। तो भाई अब मैं फोटो इसको दे देता हूँ, 1 फोटो, 2 फोटो, 3 4। ठीक है, एक और फोटो मैंने अभी की थी, वो कहाँ है, वो ये रही। ये 5 फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, 5 फोटो सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कमांड देनी है। नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है वीडियो टू प्रोमोट। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ वीडियो यू वांट, वी विल यूज दिस टू जनरेट अ डिजाइन। अभी मुझे क्या करेगा, ये डिजाइन क्रिएट करके देगा। ये ऑप्शन है मैजिक डिजाइन, यानी कि आप इससे डिजाइन ले रहे हैं, उस डिजाइन को आप एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरी वीडियो क्रिएट करके दे देगा, बट काफी हद तक आपका काम आसान कर देगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है, तो मैं इसको कमांड देता हूं, क्रिएट अ रील वीडियो ऑन कोट, ऑन कोट, नेवर चेंज योर प्लान, create a real video on code, change your plan but never change your goal। ठीक है, कमांड दें इसको, देखें क्या जनरेट करता है। रेडी, तैयार हैं देखने के लिए, तैयार है क्या होता है, क्यूरियोसिटी है ना। ठीक है, अल्फाज चेक कर लें बस, कि क्रिएट अ रील वीडियो फॉर फेसबुक। ठीक है, बता देता हूँ, क्रिएट अ रील वीडियो फॉर फेसबुक ऑन, क्रिएट अ वीडियो फॉर फेसबुक रील्स।
अल्फाज का सही चुनाव कर रहा हूँ। उनको चेंज योर प्लान बट नेवर चेंज योर गोल। जनरेट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स सी व्हाट हैपन। उसने बनाई है 3 पॉइंट कितने सेकंड की, 19 सेकंड की वीडियो बनाई है। प्ले करके देखें क्या बना है। ओके, अब उसने बना तो दी है, इसमें अब काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ सकती हैं आपको, यानी कि आपको इस लेआउट को सेट करना पड़ेगा। मैंने ऐसी एक और बनाई थी इसी को यूज करके, वो इससे बेहतर बनी थी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखता हूँ अगर मैंने इसमें बनाई थी एक वीडियो। ये स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने। तो ये भी सेम उसी कोड पर मैंने प्रैक्टिस की थी। ये बहुत, इसमें मैंने कुछ एडिट नहीं किया, एडिट कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया था। क्योंकि मेन चीज मैंने यहाँ पे ये समझा कि आप जितना बेस्ट प्रॉम्प्ट देंगे उतना बेस्ट आपको काम मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कमांड दे सकते हैं। देखिए, क्रिएट आई कैचिंग रील ऑन दिस कोड, इस तरीके से आप कमांड देखिए। देखिए, जब आप ट्राई करते हैं ना, प्रॉम्प्टिंग करते हैं, तो आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से मजीद चीजें बता दूं, वो ये कि इसकी लिमिट है। इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट ये है कि जो फ्री जो यूजर हैं वो एटलीस्ट 10 ट्रायल कर सकते हैं। 10 ट्रायल का मतलब है 10 बार जनरेट कर सकते हैं। पर जो प्रो यूजर हैं वो जो है वो एक महीने में 500 ट्रायल कर सकते हैं, 500 जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो जो अकाउंट यूज कर रहे हैं वो कैनवा प्रो है, यानी कि एजुकेशन अकाउंट पर भी अभी इसका एक्सेस है। तो आप लोग 500 क्रिएट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप एक महीने में 500 क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ, लिखा हुआ आता है। अभी शो नहीं हो रहा, लिखा हुआ आता है कि आप 500 ट्रायल यूज कर सकते हैं। डन है, तो ये फीचर भी अच्छा है आपका। हम एक और वीडियो जनरेट करते हैं इससे और देखते हैं कि और क्या हमें इसमें बेहतर मिल सकता है, फायदा हो सकता है। तो मैं एक और जरा वीडियो जनरेट करता हूँ इससे आपके सामने। 500 बहुत है भाई। आप अगर महीने में एक दिन में एक एक भी शेयर करते हैं रील, तो भाई महीने में 30 रील बनती हैं। अगर आप रोज की 2 भी शेयर करेंगे तो 60 बनती है। रोज की 3 भी शेयर करेंगे तो 180 बनती है। भाई 500 जनरेट कर सकते हो वीडियोज, और क्या चाहिए। तो हम जरा कुछ और क्रिएट करके देखते हैं इसमें वीडियो एक और। तो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास, इससे कुछ क्रिएट करता हूँ। इससे क्या क्रिएट करते हैं, ये मेरे पास कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं। अ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें भाई, अब ये मेरे पास, अब मैं एक और वीडियो जनरेट करने जा रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास। ठीक है,
वो कुछ पिक्चर, अच्छा याद रहे ये आपने पिक्चर्स पहले इसको देनी है। कैसे देनी है सर? आप वो पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, चाहे कैनवा के जरिए डाउनलोड कर लें या किसी और टूल के जरिए, पैक्सल्स के जरिए, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप पिक्चर डाउनलोड कर लें और पिक्चर्स को यहाँ पर अपने पास यहाँ पे अपलोड कर लें। ठीक है, अब मैं एक और, मैंने इसको कुछ पिक्चर्स दी हैं, पिक्चर्स वीडियो, वीडियो भी दे सकते हैं, पिक्चर्स भी दे सकते हैं आप इसको, जरूरी नहीं है पिक्चर्स ही दें, वीडियो भी दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो मैंने इसको ये 2 वीडियो और 3 पिक्चर्स दी हैं इसको। अब मैं जरा इसको यहाँ कमांड दे रहा हूँ, ये है कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट, तो मैं इसको बोल रहा हूँ क्रिएट आ प्रोमो वीडियो। क्या बोल रहा हूँ उसको? प्रोमो वीडियो फॉर वेडिंग टारगेट। ठीक है भाई, क्रिएट अ प्रोमो वीडियो फॉर फेसबुक टू प्रमोट वेडिंग एनिवर्सरी कस्टमाइज प्रोडक्ट टू कपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये कमांड दी है, मैं इसको पिक्चर्स भी ऊपर सेलेक्ट कर लिए, मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। अच्छा याद रहे इसमें वो टेक्स्ट भी जनरेट, मैंने अभी टेक्स्ट नहीं दिया उसको, पिछली वीडियो में मैंने उसको बताया था ये कोड है, इस कोड से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो मैंने ये अलग एक, इसमें इसमें मैंने इसको पिक्चर दे दी है, इसको मैंने बताया कि ये ऑडियंस है, ये प्रोडक्ट है, अब जरा वीडियो बनाओ। अब तो वो टेक्स्ट भी खुद लेकर आएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट यूज कर रहा है वो भी एआई के जरिए यूज करेगा, आपको टेम्पलेट बनाकर देगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ये तो वही वीडियो प्ले हो गई दूसरी वीडियो का। अच्छा, वो उसी के अंदर जनरेट कर दिया उसने, 1 मिनट दे। ठीक है, तो आप उसको जिस तरीके से फुटेज देंगे वो आपको उस तरीके से। अब इसमें जो मेन चीज है वो आसानी ये हो गई है कि उसने काफी सारा टैक्स दे दिया है जो कि उस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए बेस्ट है। अब मैं फुटेज, क्योंकि मैंने एक रैंडम सी फोटो ली थी, सारी फोटो एक जैसी है क्योंकि वो मैंने फोटो ही एक ली सेलेक्ट की है, तो आप मल्टीपल फोटोज उसको दे के और उसको जो है वो कमांड दे सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट हम एक और करते हैं, मैं बेसिकली टेस्ट कर रहा हूँ इसको ताकि एक आइडिया हो जाए कि यार किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं रील्स वगैरह के लिए। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा से जरा 1 मिनट दीजिए, इसको मैं दोनों को हटा रहा हूँ। हम होम में दोबारा जाते हैं, वीडियो में दोबारा जाते हैं, और अब एक, पहले मैंने रील्स मोबाइल साइज खोला था ना, अब मैं एक बिग फ्रेम यूट्यूब की वीडियो के लिए खोल रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप साइज एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। अब जरा जनरेट करके देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है। जिन्होंने स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा वो दोबारा देख लें, यहाँ जनरेट वीडियो इंस्टेंटली पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी मेरे पास सेम पिक्चर्स है, मैं दोबारा ये सिलेक्ट कर रहा हूँ पर मैं प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा। ठीक है, क्रिएट अ मोटिवेशनल रील ऑन विथ विथ
eye catching fonts and colors on quote with कैप्शन कर देता हूँ आई कैचिंग कैप्शन ऑन कोट कोट अब मैं लिख रहा हूँ इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन इफ यू थिंक यू कांट लिमिट खत्म हो गई यू आर रीच द मैक्सिमम लिमिट 100 कैरेक्टर्स अब देखें अब एक चीज हमें और पता चल गया कि इसकी लिमिट है प्रॉम्प्ट की आप 100 कैरेक्टर्स तक का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ठीक है आपने क्योंकि ये टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं वीडियो डिजाइन नहीं कर रहे याद रहे ये टेम्पलेट बनाकर देगा तो आप उस टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं सेट कर सकते हैं अगर आप को पूरी वीडियो जनरेट करनी है उसके लिए एडवांस कैनवा का फीचर आएगा अभी राइट नाउ अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं इस तरह की कमांड दे देता हूँ अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन इस टॉपिक पे जो है वो हम क्या करते हैं एक आई कैचिंग कैप्शन के साथ एक कोट वीडियो या रील्स हम बनाकर देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपन तो एक चीज मुझे यहाँ पर ये भी समझ आई है कि वो बेसिकली जो इमेजेस है ना वो भी बहुत मैटर करते हैं आपकी जो इमेजेस हैं उसको देखकर वो आमतौर पर टेक्स्ट को भी डिफाइन कर रहा है सपोज सेट योर गोल्स एंड गो फार अब ये जो पिक्चर है वो गोल से रिलेटेड थी इस पिक्चर में करेगी वो ये कि आपने जो पिक्चर्स हैं वो रेलिवेंट पिक्चर अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी टिप नोट कीजिएगा जब आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो आपको रेलिवेंट पिक्चर्स देनी पड़ेंगी तब जाके वो आपको एक बेस्ट टेम्पलेट डिजाइन करके देगा ठीक है मेरी वॉइस क्लियर है डन है ठीक है तो हमने ये फीचर देखा कैनवा का कैनवा मैजिक डिजाइन फॉर वीडियोस कि किस तरीके से आप वीडियोस के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं याद रहे ये टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं ठीक है ये टेम्पलेट है जिस तरह हम टेम्पलेट यूज करते हैं ना तो ये टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं हमें टेक्स्ट का आइडिया हो गया हमें पिक्चर्स डिफाइन हो गई म्यूजिक आइडिया हो गया अब आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं क्लियर है तो डेट्स इट ठीक है अब हम लास्ट यानी कि जो मैजिक डिजाइन है इसका लास्ट एक और वर्जन है जिसका नाम है डिजाइन फॉर प्रेजेंटेशन मैजिक डिजाइन फॉर प्रेजेंटेशन यानी कि यार हमें प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी होती है उसके लिए अभी तो हमें आइडियाज चाहिए होते हैं किस तरीके से करना है टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं याद रहे यहाँ पर हम टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं ना टेम्पलेट्स चाहिए तो अगेन आपने प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है आप जाएंगे प्रेजेंटेशन पे अच्छा आप लोगों ने जिस तरह से पीपीटी पावर पॉइंट यूज किया होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैनवा पे आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं बहुत जबरदस्त मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैनवा को यूज करके जनरेट कर रहा होता हूँ अगर आप लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन देखी हो मैंने लास्ट एक बनाई थी है कि नहीं है मतलब मैंने एआई को यूज करके नहीं बनाई थी खुद डिजाइन की थी पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रेजेंटेशन बेहतरीन कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं अभी हम एआई के जरिए प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे वो सीख रहे हैं मेरे पास इसमें है नहीं वो शायद दूसरी आईडी में बनाई थी पहले हाल में अभी आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाता हूँ आपने प्रेजेंटेशन पे जाना है और जो भी टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हैं टेम्पलेट मीन जो साइज यूज करना चाहते हैं मोबाइल के लिए कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए आप उसको ओपन कर लेंगे राइट
जी, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूज 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब। ठीक है, अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को 5+ वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपके सामने एक रैंडमली सा एक लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग बिगिनर्स के लिए जरा एक प्रेजेंटेशन। अच्छा, जरूरी नहीं है मैं इसके पहले लिखूं कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली से अंडरस्टूड की बात है, एआई ये चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि ये जो बंदा है वो किस डॉक्यूमेंट के अंदर है, किसके अंदर है, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम। हमने ओपन किया हुआ प्रेजेंटेशन वाला एरिया, तो वो डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड करेगा कि प्रेजेंटेशन ही बनानी है, पोस्ट नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी। ठीक है, तो इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। मैंने अपने कीवर्ड्स बचाए हैं, मैंने सोचा कि बाकी कीवर्ड्स और काम आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर कर देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहा है आपके सामने, देखते हैं। सी ऑल। ओ ग्रेट, ये देखिए हेडिंग नजर आ रही है। ओपन करके देखते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ आइडियाज दे दिए उसने। 1 2 3 4 5 6 7। इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। अच्छा, ये कम से कम मिनिमम 7 पेज की प्रेजेंटेशन उसने बना दी है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं खोल लेता हूँ, अप्लाई ऑल 7 पेजेस। ये 7 पेज आप यूज करना चाहते हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, आपको कोई एक पेज चाहिए आप एक पेज ले लें, 7 के 7 पेज चाहिए आप ले लें। यानी कि आपका, आपने उसको टॉपिक दे दिया, उसने आपको टॉपिक की प्रेजेंटेशन बना दी। अब आप उसमें जो चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं। लेट्स प्रेजेंट इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। अच्छा देखिए, ये पिक्चर कितनी प्यारी से शो की है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इज अ टाइप ऑफ। अच्छा, उसने जो है वो टेक्स्ट भी बना दिया आपके लिए। नहीं कि अगर हम टेम्पलेट यूज करते हैं तो टेम्पलेट में तो डमी टेक्स्ट होता है ना, आपको वो टेक्स्ट खुद लिखना पड़ता है। यहाँ पे उसने उस टॉपिक से रिलेटेड जो रेलिवेंट टेक्स्ट था वो टेक्स्ट भी आपको जनरेट करके दे दिया। तो यार कितना आसान हो गया किसी भी बात, किसी भी चीज पर प्रेजेंटेशन बनाना। जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है उनके लिए तो आसान हो गया। और रेलिवेंट पिक्चर भी यूज कर रहा है। आप पिक्चर चेंज करना है चाहे चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग ग्राफिक डिजाइनर है, हम इसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं इसका। बना के देखें पोर्टफोलियो बनाते कि नहीं बनाता, चेक करें। मैं इसको बोलता हूँ पोर्टफोलियो। अब इसको बोलता हूँ, अच्छा याद रहे जब भी आप बनाना चाहेंगे तो पहले आपको प्रीवियस डिलीट करना पड़ेगा, वरना वो उसी के ऊपर जनरेट कर देता है। ठीक है, पिछला डिलीट कर दें, अब नया लिखें यहाँ पे। पोर्टफोलियो और ग्राफिक डिजाइनर। अब यहाँ लिखा फॉर अ जॉब, मैं लिख देता हूँ फॉर क्लाइंट। फॉर क्लाइंट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन। देखिए नीचे जो है वो टेम्पलेट्स आ ही रहे हैं, ये देखें टेम्पलेट आ रहे हैं। पर आपको वो कुछ अगर आसान करके दे रहा है तो वो ज्यादा फायदा है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड दे दिया उसने। ओ माय गॉड। डिजाइनर नेम। डिजाइनर नेम आ जाएगा इधर कह रहा है। लेट्स सी, अबाउट मी,
I'm a graphic designer with 5 years of experience. I specialize in branding, web designing, and print design skills and expertise. Showcase in previous work, design process. बेहतरीन है यार. यानी कि जो हम टेम्पलेट यूज करते थे उसको हमें पूरा एडिट करना पड़ता था. यहाँ पर वो आपको वर्ड्स भी दे रहा है, आपको आइडिया भी दे रहा है. पिक्चर्स आप चेंज कर लें. आपको ये समझ नहीं आता, कोई और देख लें, ये देख लें, ये देख लें. क्लाइंट. तो भाई और क्या चाहिए. पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन. Design is not just what it looks like and feel like. Design is how it works. Steve Jobs. Design services, our process, some of our client, Coca-Cola, our previous work. तो ये क्लाइंट के लिए, क्लाइंट स्पेशली क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनती है. क्लियर है. एक प्रेजेंटेशन और बना के देखते हैं. यानी कि मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने क्या आइडिया हो रहा है. मार्केटिंग प्लान फोर क्या बेचें. मार्केटिंग प्लान फॉर स्कूल सिस्टम. नीचे आइडिया भी दे रहा है. वाइब्रेंट सोलर सिस्टम बोल रहे तो. स्कूल टू ओपन न्यू स्कूल. मैंने इसको मार्केटिंग प्लान टू ओपन न्यू स्कूल. अच्छा, एक चीज मैंने नोट की है कि मिनिमम 7 पेज की आपको टेम्पलेट दे रहा है इसमें. 7 पेज का टेम्पलेट है. आप उसको आप कम ज्यादा करना चाहें आपके ऊपर है. ठीक है. A new school of thought, the launch of our visionary learning, इंट्रोडक्शन टू द स्कूल एंड इट्स कोर वैल्यू. आपने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आप एक स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, तो इसने एक स्कूल से रिलेटेड, टू ओपन अ स्कूल से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन बना दी है कि उसमें ये चीजें होनी चाहिए. स्कूल की वैल्यू क्या है, ऑडियंस क्या होगी, यानी किसी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई क्या आप करके देंगे, डिफरेंशिएट क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, बजट क्या लगेगा उसमें. थैंक यू फॉर कंसिडरिंग एन मार्केटिंग प्लान फॉर ओपनिंग ए न्यू स्कूल. ग्रेट है यार, ग्रेट है. तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे ये मैजिक डिजाइन के फीचर्स को, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम मैजिक डिजाइन में टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं मेन होम स्क्रीन पर हम कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देकर. उसके बाद हमने सेकंड चीज ये देखी कि किस तरीके से हम मैजिक डिजाइन फॉर वीडियोस प्रॉम्प्ट देकर वीडियोस टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं. इट विल हेल्प अस इन टू क्रिएट रील्स, टू क्रिएट वीडियो, प्रोमो वीडियो आप बना सकते हैं उससे. अगेन वो टेम्पलेट देगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें मजीद काम करना पड़ेगा. यानी कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगी, आपको उस पर काम करके बेहतर करना होगा. आइडिया आपको आ जाएगा, वर्डिंग का आइडिया आ जाएगा, स्टाइलिंग का आइडिया आ जाएगा. आप उसको मजीद प्रॉम्प्ट देके कलर्स वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हैं. उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देके मैजिक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है. हम एक और जो है वो डिजाइन स्ट्रेटेजी देखते हैं, यानी कि एक और मैजिक डिजाइन फीचर देखते हैं, और फिर ताकि हम कुछ और देखें. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. अच्छा, अब एक और फंक्शन है इसमें, वो है मैजिक मॉफ्स के नाम से, मैजिक मॉफ्स. उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे,
मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटर डिजाइन में जाएंगे, ये लास्ट होगा आज का फीचर, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ मैजिक, सिंपली कस्टम साइज निकाल लेता हूँ मैं, 1000 बाय 1000। पिक्सल्स का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो फीचर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मैजिक मॉर्फ। अब इसका क्या फंक्शन है इसको हम देखने के लिए, हम इस पहले इसको यूज कहाँ से करना है, हमने जाना है एप्स में। एप्स में जाने के बाद और भी बहुत सारे फंक्शन है, हम ऐसा ऐसा इनको एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं मैजिक मॉर्फ। आपने यहाँ पे लिखना है मैजिक मॉर्फ। ये क्या कर सकता है, ये आपको आपके टेक्स्ट में या एलिमेंट में जो है वो खूबसूरती, कलरफुल क्रिएट कर सकता है उसको, यानी कि और अट्रैक्टिव बना सकता है। क्या मतलब, देखते हैं जरा। पहले हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ तैमूर। क्या कैनवा में आप इसको गोल्डन कलर कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर गोल्डन, शाइनी गोल्डन, जिस तरह गोल्ड गोल्ड नहीं होता, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गोल्ड, वो डॉलर, डॉलर लिखता हूँ यहाँ पे तो एलिमेंट आ जाएगा डॉलर का। ये इस तरीके से, क्या कैनवा पे आप लोग इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह शाइन शाइन में टेक्स्ट लिख सकते हैं, बताइए। शाइन में टेक्स्ट लिखना हो, वो हमारे पास इफेक्ट्स तो हैं, पर इफेक्ट्स में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए अगर मैं इफेक्ट्स में भी जाता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ मेरे पास, अगर मैं इफेक्ट्स में जाऊँ, इफेक्ट्स में जाऊँ, इफेक्ट्स कहाँ पे गया, कैनवा ने वो गायब कर दिया क्या। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो तैमूर है या कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो कुछ गोल्डन सा हो जाए, नहीं कि उसमें कुछ क्रिएटिविटी आ जाए या बेहतरीन टेक्सचर सा आ जाए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा ऐप में, मैं आपको आइडिया दूंगा और आप फिर उसको यूज कर करके आप उसकी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। देखिए एक टूल का फंक्शन होता है, उस फंक्शन को आप मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं वो आप यूज करके जानेंगे, ठीक है। तो मैंने इतना यूज नहीं किया, बट जितना मैंने यूज किया मैं आपको सिखा रहा हूँ। कह रहा है इंक्लूड ऑब्जेक्ट कलर्स लोकेशन सराउंडिंग पीपल। अब यहाँ पर आपने इसका लुक, मॉर्फ क्या है, इसका लुक चेंज कर सकता है, इसका कलर, इसकी लोकेशन सराउंडिंग, ये बेसिकली मॉर्फ का काम है। मैजिक मॉर्फ क्या है, इसका हुलिया चेंज कर देगा, ठीक है ना। आपको इसका हुलिया चेंज करना है, आपको इसको और बेहतर बनाना है और खूबसूरत दिखाना है, डिजाइन वाइज, डिफरेंट चीजों के वाइज, ठीक है। तो करके देखें, ट्राई करें, देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको करना चाहता हूं क्रिएट एड गोल्डन टेक्सचर, एड गोल्डन टेक्सचर, ठीक है। तो आप, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ गोल्डन टेक्सचर, किस में, इसको मैंने सेलेक्ट, याद रखना सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको सेलेक्ट करोगे उस पे करेगा, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने गोल्डन टेक्सचर ऐड कर दिया इसमें। अब इसको नीचे जाएंगे, एंटर कहाँ से करना है, एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया, आ गया। एक मिनट दीजिए, नीचे क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, अब नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपने ऐड गोल्डन टेक्सचर लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपने, ऐड गोल्डन टेक्सचर लिख देना है, यानी कि जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं। मैं एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ मैजिक मॉर्फ,
तो अब ये इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, इस एलिमेंट को या इस टेक्स्ट को। वो एलिमेंट को पिक्चर भी हो सकती है, अभी हम ट्राई करते हैं डिफरेंट चीजों पे और देखते हैं ये क्या करेगा। प्रैक्टिस कर करके आप डिफरेंट चीजों को बेहतर कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पास इफेक्ट वाला हिस्सा था ना, इफेक्ट वाला हिस्सा, वो कैनवा ने शायद यहाँ से गायब कर दी है। यहाँ पर इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि वो इफेक्ट जो है वो कैनवा ने इसमें डाल दी है। ये देखें, ग्रेडियंट टाइप का आ गया, ये देखते हैं, ये देखते हैं। आप क्रिएट अगेन करेंगे वो और कुछ क्रिएट कर देगा। ये आपकी प्रॉम्प्टिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट देते हैं। आ रहा है गोल्डन लुक, आ रहा है गोल्डन लुक। ठीक हो गया, एक मिनट दीजिएगा जरा। डन है। तो एक आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से आप, अब आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये एक स्टाइल आ रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये गोल्डन शाइन लाया था। ये देखें, ये देखें, यानी कि जो गोल्डन कलर हम इफेक्ट से नहीं कर सकते थे वो अब इधर से कर सकते हैं इस फीचर से। और अब फिर देखें, जब ये आपने इसको कर दिया ना, अब इसको एडिट नहीं कर सकते आप। एडिट करने के लिए आपको वापस क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अमाउंट लिखना था कोई, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। आप टेक्स्ट में जाएं, ऐड टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, ये आपने लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ $500। ठीक है, अब मैं इसको गोल्डन बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, हमें कहाँ जाना था, देखिए रिपीट कर रहा हूँ, ऐप में मैजिक मॉर्फ में। और आपने, अच्छा मजे की बात ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है। आपको अगर एग्जाम्पल देखनी है आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है बलून, पम्पकिन, एग्जाम्पल से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, ज्वेलर्स टाइप का बनाना है, ये देखें, बेड एजल इट विथ ज्वेल्स। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ये देखें भाई, नग लगा दिया उसने $500 पे। देख रहे हैं क्या कर दिया उसने, ज्वेलरी का इस्तेमाल करके। अच्छा, बासित कह रहे हैं कि मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, ये कह रहे हैं बासित, ये सवाल है, ये सजेशन है। हाँ, अच्छा बासित, एडिट नहीं हो सकता ये इमेज बन चुका है। यानी कि मैं चाहूं, अगर मैं चाहता एडिट कर सकता था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि एडिट नहीं हो रहा। आपको कुछ भी अगर न्यू करना है तो आपको पहले टेक्स्ट लाना पड़ेगा। आप यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट लेकर आएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेगा इमेज में। ये इमेज बन गई है। ये क्या बन गई है, इमेज। ओके ठीक है ना। तो क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन से फायदा हो जाता है बाकी स्टूडेंट्स को। अगर आप लोग बाकी स्टूडेंट समझ रहे हैं कि इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, आई कैन नॉट एडिट, अनेबल टू एडिट है ये, इट कैन नॉट एडिट। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अगर दोबारा बनाना है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आपको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे आइडिया हो रहा है अब आप लोग किस तरह से इसमें डिजाइन बेहतर बना सकते हैं, है ना, आसानी हो गई। अब आप लोग इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, अपना डिजाइन और बेहतर कर सकते हैं, खूबसूरत।
चले एक और ट्राई करते हैं। मेरे जहन में एक चीज आ रही है, मेरे जहन में तो चीजें आती रहती हैं, उसको ट्राई भी कर लेते हैं। मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट के कलर चेंज कर सकता है। लेट्स चेक। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मैं लेता हूँ कैप। लेट्स चेक। कैप, ये कैप है। कैप का कलर क्या है? हाँ, तस्मीना कह रही है इस फीचर से आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट का टेक्सचर टाइप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यस तस्मीना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो अब आप लोगों की क्रिएटिविटी आप यूज करके आइडिया लें। चेक करते हैं कि जरा इसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता। मॉर्फ में जा रहा हूँ, चेक करके पता चलेगा ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस, क्योंकि इसने यहाँ पर बोला था इंक्लूड ऑब्जेक्ट कलर्स लोकेशन, तो इसने ये कहा था कि यहाँ पे कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। तो मेक इट रेड कलर। ओहो ग्रेट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्या ही बात है यार, हम लोग फोटो के कलर चेंज नहीं कर पाते थे, ऐसे ही था ना। तो उसने, क्योंकि अगर हम कलर चेंज करते तो वो अजीब सा इफेक्ट आता था यार। ये तो रियल कलर आपको करके दे रहा है। देखिए रियल कैप और हाई क्वालिटी में आपको मिल रही है। बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी की ब्लू टोपी ले लें और उसका कलर चेंज यहाँ से करवा ले, पता नहीं चलेगा किसकी टोपी है। देखिए रियल टोपी है, तो कार्टूनिश टोपी थी, पर ये जो बना रहे ये रियल टोपी बना रहे। तो मजे का ये है फीचर, मजे का कैनवा का मैजिक का। और क्या ट्राई करें, और कोई आइडिया दें आप लोग, आपके जहन में कोई मस्त कुछ चीज आ रही है कि क्या सर ये जरा ट्राई करें। आप लोग कुछ बताएं। इस टूल को यूज करके क्या करें हम लोग। वो आइडिया दें, इस टूल को यूज करके क्या करें। किसी के जहन में कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ चेक करना चाह रहा है कोई। लोगो बनाऊं? लोगो बनाऊं? लोगो तो वही, जैसे मैंने ये अपना नाम बनाया है इसी तरह आप लोगो बना सकते हैं। बुक कवर। नहीं ना, यहाँ पे हम चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये तो बुक कवर तो पूरा डिजाइन करना पड़ेगा ना। क्योंकि इसके लिए किसी चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखिए ये दो चीजों पे काम कर रहा है। अगर मैं इस पे जाऊं मैजिक मॉफ पे, तो ये दो चीजों पे काम कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है प्लीज सिलेक्ट एन एलिमेंट। आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसे न्यू कर रहा हूँ जनरेट। किसी एलिमेंट पे काम करते हैं, कोई चीज होगी उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये। वो आप लोगों ने देखा हैप्पी बर्थडे के जो बैलून होते हैं, हैप्पी बर्थडे वाले बैलून, ये देखिए वैसा बैलून बन गया। तैमूर हैप्पी बर्थडे वाले बैलून नहीं मिलते फ्लावर वाली शॉप से, डेकोरेशन वाली शॉप से, उस तरह का बैलून बना दिया इसने। यस दे कैन कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट, बट दे कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है। तो अभी जो तस्मीना ने कहा वो क्या कहा है, तस्मीना की बात देखते हैं अगर वो पॉसिबल है। बॉस लेडी टेक्स्ट लिखें। तस्मीना मुझे वॉइस में बताएं ताकि मैं समझ पाऊँ आपकी बात को।
तस्मीन आप कहना चाहेंगे वॉइस में? मे बी शी इज बिजी। ओके। आसमा कह रही है पर्स से रिलेटेड। चले मैं, सर मेरी तरफ आए वक्त शोर बहुत। अच्छा कोई बात नहीं। हम अब करते ये हैं, एलिमेंट में जाते हैं, एक बैग लेते हैं, बैग का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैग है, होता है ना। अच्छा एक मजे की बात, यहाँ मुझे जो आइडिया आ रहा है सही हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और आपको ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी, उस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैग है एक लोएस वुटन का, एक ब्रांड है उसका बैग है। अब इस बैग के मल्टीपल कलर है, ब्लू कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, ऐसा होता है ना। अब आपको उसकी फोटो जनरेट करनी है रियल में, तो आप यहाँ से कलर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, अभी आपके सामने मैं ट्राई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं कैसे क्रिएट करूँ चेक करते हैं। हम जाएंगे ऐप में, हम जाएंगे मैजिक मोड में और यहाँ पे लिखेंगे मेक इट ब्लैक बैग। ठीक है, मैं सिंपल से कमांड दी है ब्लैक बैग की, इसको सिलेक्ट किया, ब्लैक बैग लिखा। मैजिक मोड currently does not support this element, please try a text shape और सिंपल ग्राफिक। अच्छा ये देखें भाई, ये फोटो पे काम नहीं कर रहा। देखिए ना, आप टेस्ट करके पता चलेगा आप लोगों को। ये फोटो पे काम नहीं कर रहा, कह रहा है एलिमेंट हो, एलिमेंट हो कोई, टेक्स्ट हो कोई, शेप हो कोई, उस पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जरा एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ ये। ठीक है, अब मैंने वो फोटो के बजाय ये लिख ले लिया है। अब इस पे चेक करते हैं, तो आप लोगों को यूज करके पता चलेगा किस चीज पे आप कर सकते हैं यूज। ठीक है, मेक इट ब्लैक बैग, इस पे भी काम नहीं कर रहा, पिक्चर्स पे काम नहीं कर रहा वो। यानी ये फोटोज पे काम नहीं कर रहा, तो फिर कैप पे कैसे काम कर लिया था उसने? कैप भी तो फोटो थी। शूज, ये शूज है। मैजिक मॉफ ऐप, मैजिक मॉफ इस पे काम कर रहे हैं। टॉपी थी। वहां से सही कर रहे हैं। मेक इट नाइकी ब्लैक वन वाइट डिजाइन। देख तो मैंने इसको बोला मेक इट नाइक, नाइकी के वाइट फ्लैट डिजाइन फॉर मैन। अब मैंने मैजिक मॉर्फ की है, इस पे काम कर रही है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, वहां पे इमेज आ जाती है, जब इमेज आ जाती है मतलब फंक्शन कर रहा है। कह रहा है नाइकी में रिजल्ट इन कंटेंट दैट डज नॉट मीट आवर पॉलिसीज। देखा, आप किसी ब्रांड को नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, मेक इट वाइट फ्लैट डिजाइन फॉर मैन। ठीक है, तो अब देखिए, आप यूज करेंगे, पंगे लेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि क्या है। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैं पंगे ले रहा हूँ, बाद में आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ओ गुड, हो गया। ठीक है, कुछ तो बनाया उसने।
कह रहा है इंटरनेट को इशू है आपका, इसलिए काम नहीं कर रहा सही से, दोबारा करवाओ। ज्यादा आपको ये सपोर्ट करेगा टेक्स्ट को जो है वो क्रिएट करने में, डिफरेंट अब कुछ उसने बनाए हैं। ठीक है भाई, ये देख लें, वैरायटी दे दी है मुझे शूज की उसने। ठीक है, यानी कि ये शूज देखकर उसने मुझे इस तरह के शूज बना के दे दिए। कौन सा कलर चाहिए भाई? सेल लगा दिए, 200 200 रुपये। डन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा होगा कैनवा का। वासिद का साइज 40 है। वासिद मेरा साइज भी 40 है। चलें, मुझे ऑल माल मंगवाना पड़ेगा, इसमें 40 साइज का हमारे पास अवेलेबल नहीं है शूज, आपके लिए हम दूसरा ऑर्डर कर देंगे। ठीक है भाई, तो आप इन टूल्स को यूज कीजिएगा और कोई पोस्ट डिजाइन करके देखिएगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगेन प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा आप लोगों को किस तरीके से आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। लास्ट एक डिजाइन क्रिएट करता हूँ ताकि थोड़ा आपको और आइडिया हो जाए, जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट मेरे पास है हर्ट, एक एक शेप है हर्ट, ये एक शेप है। ठीक है, अब मैजिक मॉर्फ का काम क्या है, इसको और क्रिएटिव बना सकता है। ठीक है, मैं एक आसान से एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिंपल सा शेप है, अब मुझे चाहिए इसको बैलून की शेप में, मुझे इसका बैलून क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेक इट रेड बैलून। ठीक है, मैंने इसको कमांड दी, मैजिक मार्क पे क्लिक किया, तो इस शेप का, इस एलिमेंट का वो बलून बना देगा, अगर वो वाकई समझेगा मैं क्या मांग रहा हूँ। ये मैजिक मॉर्फ है। मैजिक मॉर्फ जो ओरिजिनल चीज है उसी को देखकर उसी से रिलेटेड कुछ बना देता है आपको बस। यस। आप ये समझ लें कि 3D शेप बना देता है, इस तरह की आपको डिफरेंट क्रिएटिव चीजें बना कर दे देता है। ये देखें बलून, ये देखें बलून, है ना वीआईपी, बलून बना दिए ना उसने। ठीक हो गया, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। हाँ, बर्थडे कार्ड, 3D कार्ड, 3D यानी कि अट्रैक्टिव जो शेप आपको कैनवा पे एलिमेंट में नहीं मिल रही होती, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी को प्रेजेंट के लिए कार्ड चाहिए या कोई भी, आपने आप इसको यूज करेंगे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। कोई कलर देना है टेक्स्ट पे, आप कोई जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी थी टेक्स्ट की, और सेल सेल है फॉर एग्जांपल सेल, आपको इसको कलर देना है रेड बलून टाइप का, या कुछ टेक्सचर देना है आपको, यहाँ से आइडिया भी मिल जाते हैं, नीचे आइडिया देते हैं वो। ठीक है, गोल्डन शाइनी गोल्डन टेक्सचर। ठीक है, आपने डिस्क्राइब किया एड शाइन गोल्डन टेक्सचर, मैजिक मॉर्फ पे क्लिक किया, वो इसको कन्वर्ट कर देगा। सेल सेल सेल, देखें भाई, सेल लगा दी, सेल सेल लगा दी, जो सेल आपको पसंद आई अब ले लो, फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है भाई,
तो ये बेसिकली एक टूल था मैजिक मॉर्फ, इससे आप डिफरेंट डिजाइन टेक्सचर डाल सकते हैं किसी टेक्स्ट में। ये बेसिकली मुझे समझ आया इसमें से। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैजिक डिजाइन के बारे में, जिसमें हमने मैजिक डिजाइन टेम्पलेट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फिर मैजिक डिजाइन फॉर वीडियोस हमने देखी, फिर उसके बाद मैजिक डिजाइन फॉर प्रेजेंटेशन देखा, और फिर ये एक फीचर था मैजिक मॉर्फ्स के नाम से, जिसमें हम एलिमेंट और टेक्स्ट को यूज करके उसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने आज की क्लास में सीखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।